तुम्हारी वीडियो भैया सबको स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। नहीं वो पेपर नहीं बना के तो सही बात है बच्चा कुछ कर लेते हैं तो हमें कलम को बना के क्या बोलेंगे तो ये तो पूरा कैसे हम कर सकते हैं ना ना किसी का आधार है तो जरूर पढ़ा हो ना किसी बात मुझे मुझकी कहानी अच्छी लगती है क्लास में बातें मत करो प्लीज। ओके सब ज्वाइन हो गए? जी ओके तो हम यहाँ पर थे कि इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद क्या आता है, 10,000 के बाद 100,000 आता है। और ये वाला मैंने ऊपर पीरियड बनाया था, फर्स्ट पीरियड जिसमें वंस टेंस और हंड्रेड्स है। इसमें हर चीज वंस टेंस हंड्रेड्स आएगी। इंटरनेशनल में हर चीज हर बार वंस टेंस हंड्रेड्स आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया इसका। ठीक है, और उसके बाद ये वाला सेकंड पीरियड है। देखो 3, 4, 5 ये सेकंड पीरियड है। तो इसमें ये 1000 है और ये जो है 10,000 है और जो 3 आता है ये 100,000 है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके तो इसमें हमने देख लिया कि हर चीज वंस टेंस और हंड्रेड्स आती है। तो उसके बाद ये 2 कौन सी प्लेस पे आएगा? वो इंडियन में होता है, इंटरनेशनल में लाख करोड़ ये सब नहीं आता है। इंडियन में आता है लाख करोड़ अरब खरब ये सब इंडियन में आता है। इंटरनेशनल में 1000, 10,000, 100,000 उसके बाद आएगा 1 मिलियन। ये 1 मिलियन है। जो 2 है ये मिलियंस वाली प्लेस पे है और जो ये 1 है ये कौन सी प्लेस पे है? 10 मिलियंस वाली प्लेस पे है। ठीक है, पहले वंस टेंस हंड्रेड्स, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इसके बाद फिर बिलियन आता है। हाँ अभी ये नोट करो जल्दी से सारा कुछ। ये इंडियन वाली साइड तो नोट कर ली ना? करो करो जल्दी करो। जाना तो हो गया तो मैं जिसका शोर हो रहा है इतना ज्यादा वो अपना माइक म्यूट करें प्लीज। सारे लोग अपना माइक म्यूट कर लो। जब किसी को कुछ बोलना होगा तो वो अपना माइक ओपन कर सकता है। सारे माइक को ऑफ कर लो, म्यूट करो सारे।
रक्षी, सोनम, रक्षी लिख नहीं रही हो? बातें बाद में कर लेना, पहले होमवर्क कर लो। I write it. Sister, I am writing. ओके। Hurry up. Rakshi also write. जल्दी करो, डू फास्ट। हजरा हो गया? Yes, sir. उमर? उमर? Yes. वेरी गुड। सोनम? Yes. Yes, but थोड़ा रह गया है, थोड़ा सा। डू फास्ट। रक्षी कितना रह गया है? वो कह रही है अभी बहुत ज्यादा रह गया है। हो गया। गुड। रक्षी हो गया? रक्षी को पूछ रहे हो, उनका म्यूट ऑफ है, वो खुद ही अपना म्यूट ऑन करती है, इसलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। रक्षी हो गया? वहाँ तो नहीं है, बस म्यूट ऑन कर दिया है। ओके। तो मैं मिटाने जा रहा हूँ, कितना मिटाऊं वो बता दो, कितना लिखी है तुमने रक्षी? मिलियन तो नहीं लिख लिया है। मिलियन? बस नीचे तो फिर 10 मिलियन ही है, लिखो जल्दी से। हाँ, मिलियन के साथ 10। ये वाला तो हो गया ना सबका? इंडियन सिस्टम हो गया सबका? Yes. मिटा दो रक्षी सारा? मिटा दिए। देख लेंगे। हम इसके बाद ना क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ओके। तो देखो, जब आप एग्जाम दोगे, पेपर दोगे, तो उसमें आपको क्या आएगा? उसमें आपको ना इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम कोई भी नंबर आपको दिया होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट द फॉलोइंग इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन होगा। मान लो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 1 ऐसे करके, और यहाँ पर आपको ABCD या 1 2 3 कुछ भी होगा, और आपको एक नंबर दिया होगा। जैसे हम ये नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आपको दिया हुआ है।
तो आपने इसको इंडियन तरीके से और इंटरनेशनल तरीके से, दोनों तरीके से लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे, नंबर जो गिवन है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे SOL, इसका मतलब है कि हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसको लिखना है। तो सबसे पहले हमने इसके कॉमे लगाने हैं, इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमास लगाने हैं, बिना कॉमा लगाए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इंडियन में कॉमा कैसे लगता है, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है। अब इसका लिखना है आपने कि ये कौन सा नंबर है, ये मतलब कैसे लिखना है इसको। देखो ये 1s है, ये 10s है, ये 400s है, 1000 है, 10,000 है, उसके बाद क्या आता है 1 लाख। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका लिखेंगे 1 लाख, फिर ये 10s है ना, तो ये 23 हो गया, पूरा एक पीरियड हो गया ना 23। तो इसको लिखना है 23,000, और ये कौन से पे था, 4 कौन से पे था, कौन सी प्लेस पे है, 10,000 पे। वेरी गुड अजरा, हैरी, हाँ जी। 4 कौन सी प्लेस पे है, क्वेश्चन ही सुन रहे हो साथ में, 4 कौन सी प्लेस पे है, 100+। उमर 100। या 100 प्लेस पे है, तो हम इसको लिखेंगे 400, और फिर बाकी का ये क्या है 56। ये लिख लो सारे, और फिर मुझे ये बताना कि किसको किसको समझ में नहीं आया। रक्षी स्टार्ट करने में कभी लेट नहीं करते। आपको ये नंबर लिखना है, पूरा नंबर के साथ ये इंडियन सिस्टम लिखना है, ये क्वेश्चन भी आपको लिखना था। कर लूंगी, जितना लिखूंगी। जल्दी करो, डू फास्ट। ये किसको किसको समझ में नहीं आया, पहले मुझे ये बता दो। मुझे नहीं आया। ओके, सोनम को नहीं आया, रक्षी को, पापा जी मेरे भी नहीं आया। ठीक है, उमर जी हम बताते हैं। बताओ। 50 का मतलब होता है 50 का मतलब होता है 15। 50 का मतलब होता है कोई बात नहीं। उमर, बच्चे तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हारी दिशा गलत है। मैंने ये पूरा ही पूछा था कि ये जो हमने सॉल्व किया है, ये पूरा जो हमने अभी लिखा है, ये किसको किसको समझ में आया, मैंने ये सवाल किया था। तो सिर्फ आपको ये बताना था कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। जी जी सुनिए 1 लाख
24, 100, 456. वेरी गुड, लेकिन रीडिंग करके नहीं बताना, समझ की बात कर रहा हूं मैं। ये तरीका आपको समझ में आ गया? हाजरा, तरीका समझ में आया? मैंने आपको ना फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि अगर किसी को नहीं समझ में आता तो झट से बोला करो कि नहीं आता। हाँ भैया, मेरे समझ में कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। हाजरा, यू ऑनलाइन? जी हमें भी नहीं समझ में आया, बस इंग्लिश में समझ में आ रहा है। हाजरा, ओके, ठीक है। हाजरा, तो अगर आप उधर हो तो आपको जवाब देना चाहिए। लीव इट, मैम इट्स ओके हाजरा, लेकिन जवाब जल्दी से दिया करो। चलो ठीक है, हम इसको ना क्या करते हैं, हम इसको छोटे फॉर्म में लेते हैं। ये ज्यादा बड़ा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं 68 ले लेता हूँ, ठीक है? 68। अब ये तो सबको पता ही है, वंस होता है। और ये 6 क्या है? देखो, वंस की प्लेस हम कैसे निकालेंगे? ये वंस बोलते हैं हम इसको, इसका मतलब है ये 1 से मल्टीप्लाई होता है। क्या मतलब है इसका? 1 से मल्टीप्लाई। जो वंस वाला है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, और जो टेंस वाला है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। ये सबको समझ में आ गया? जी ठीक है, मुझे ऐसे ही 57 का करके दिखाओ। ओके, मैं एक बार और समझा देता हूँ। जो ये 7 है, ये वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, तो इसलिए हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। तो 1 7 जा 7 ऐसे करके लिख देना है, ठीक है? और ये जो 5 है ये 10th प्लेस पे है, तो इसको हम 10 से इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 50 बन जा रहा है। समझ में आ गया है? अगर किसी को ये दोनों समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ सकता है, 10 बार पूछो। ये दोनों चीजें एक्चुअली प्लेसेस, या आप बोल सकते हो कि प्लेस वैल्यूज हैं। कौन सी प्लेस की कौन सी वैल्यू हमने निकाली है वो है, देखो 8 जो है ये वाला, ये वंस प्लेस पे है, ठीक है? वंस प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 ही आएगी। क्या आएगी? 8 की प्लेस वैल्यू 8 आएगी। और ये जो 6 है ये 10th प्लेस पे है, ठीक है? हमने ऐसे किया था ना, 1s 10s राइट से शुरू होते हैं, तो 1s 10s 100 जैसे किया था ना। तो ये जो 6 है ये 10th प्लेस पे है, तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 into 6 60, तो ये 6 की प्लेस वैल्यू है वो 60 है, ठीक है? क्योंकि ये 10th प्लेस पे है इसीलिए 60 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है? समझ में आ रहा है रक्षी? देखो देखो, जो वंस प्लेस पे है, जो वंस प्लेस पे है, लिसन लिसन लिसन, जो वंस प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो 10th प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो 100th प्लेस पे है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 1000th प्लेस पे है उसको कैसे करना है? या उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है आपके पास वो प्लेस वैल्यू होती है। क्या होती है? प्लेस वैल्यू बोलते हैं उसको। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये नंबर ले लेते हैं ना, यही वाला, तो 6 जो है वो 1s प्लेस पे है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 1 6 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू, ये जो 6 है ना, इसकी प्लेस वैल्यू 6 ही आएगी, ठीक है?
ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5, तो 5 है 10th प्लेस पर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 50। 50। 10 5 जा 50 या फिर 5 10 जा 50, तो 50 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5 की। उसके बाद ये कौन सी प्लेस पे है? 100। 100 प्लेस पे है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100। आंसर क्या आएगा? 100। 400। 4 into 100 हो रहा है ना, 400 आएगा। ठीक है, तो ये वाली 4 की, ये वाला जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 400। ठीक है, ओके। और फिर नेक्स्ट 3 है। 3 कौन सी प्लेस पे है? 1000 पे, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1000। 3000। आंसर क्या आएगा? 3000। यस 3000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 3000। ठीक है, और ये 2 कौन सी प्लेस पे है? 10,000। Yes, 10,000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, किससे मल्टीप्लाई होगा ये? 10,000 से, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी? 20,000। क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 2। ठीक है, अब ये 1 जो है ये कौन सी प्लेस पे है? एक लाख वाली प्लेस पे है, तो ये जो है ये लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर में आएगा 1 लाख। ठीक है, समझ में आ गया ये सारा? यस सर। यस। ये समझ में आ गया सबको? यस यस आगे जी आगे सर। यस। Okay. जो अब हम करेंगे ना वो सारे नोट कर लेना जल्दी जल्दी, ऐसा ना हो कि आपको कुछ आए ना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैंने वर्कशीट देनी है करने के लिए, तो सबको घर से करनी पड़ेगी। तो अपने प्लेस वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, 58 हर किसी की प्लेस वैल्यू देखो इंडियन सिस्टम के हिसाब से। इसमें 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है वो निकालो, और 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है वो निकालो। इसमें 3 की कितनी है, 2 की कितनी है, और 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है। प्लेस वैल्यू लिखो सारे उसमें। जल्दी से पूरा करो। तो जिसकी आवाज आ रही है माइक म्यूट कर लो। ये समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? जिसको नहीं आया पूछ सकता है। ओके, इसमें हमने 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी है? जो प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई, नंबर को प्लेस से मल्टीप्लाई, नंबर इनटू प्लेस। ठीक है, तो ये 1 प्लेस पे है, नंबर 8 है, तो 1 into 8 करेंगे, 8 इसकी प्लेस वैल्यू आ गई।
क्लियर हो गया है? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट वाला 5 है, ये कौन सी प्लेस पे है? 10 या 10th प्लेस पे है, ये 10th प्लेस है देखो, तो 10th प्लेस पे है, तो इसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 10 इंटू 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 की? 50। यप, तो 50 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ऐसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, लेकिन इसका जो आंसर है वो ये है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes. Do the next one now. Yes. Do this one now. Hurry up. थ्री का कर लिया सबने? जी। 3 का कैसे करना था? म्यूट कर लो अपने माइक सारे, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है उधर से। जिन जिन के पीछे बातें हो रही हैं वो अपना प्लीज माइक म्यूट कर लें। रक्षी, अगर आपकी उधर बातें हो रही हैं तो आप माइक म्यूट कर सकती हो। ये 3 वाला हो गया सबका? ये ऐसे करना था, देखो ये 3 जो है 1 प्लेस पे है, तो 1 इंटू 3, तो ये वाली 3 की जो प्लेस वैल्यू है दिस इज दिस वन, प्लेस वैल्यू आ गई। ऐसे ही ये जो बीच वाला 2 है ये कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। यस, तो 10 इंटू 2 करेंगे, इसकी 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 20। ठीक है, Yes. एंड 1 का भी करेंगे, 1 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, तो 100 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 100। 100. तो ये वाली 1 की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 100, ये जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू इज 20, ये जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू इज 3। समझ में आ गया है? Yes. ओके, आपको ना क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये नंबर लिखा है और इसको अंडरलाइन किया है। क्या किया है? Underline. अंडरलाइन किया है, इसके नीचे लाइन लगी है, और आपको क्वेश्चन आएगा कि जिसके नीचे लाइन लगी है या जो अंडरलाइन है उसको उसकी प्लेस वैल्यू बताओ इंडियन सिस्टम के हिसाब से। तो आपने सिंपल करना है, ऐसे करोगे 2 इंटू 10, क्योंकि 10th प्लेस पे है तो 20 आएगा। ठीक है, तो नीचे आपको स्टेटमेंट लिख देनी है, एक लाइन लिख देनी है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ये जरूर आंसर के लास्ट में बताना होता है कि ये आंसर है, ये हमेशा बताना होता है, तो ये कभी मत भूलना, स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes. अगर किसी को अभी भी प्लेस वैल्यू नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है। सोनम को नहीं आई? ना मुझे भी आई। हाँ? नहीं। ओके, तो ये जो 1 2 3 वाला समझाया था, ये किसको किसको समझ में नहीं आया? हमें उमर को समझ में नहीं आया? नो।
ओके उमर, आपका ध्यान कहाँ है? जी समझ क्यों नहीं रहे? कहाँ है ध्यान, कहाँ है आपका? ये मैंने 1 2 3 लिखा, आपको ये लिखना समझ में नहीं आया? आप लिख रहे हैं लिख के समझो। उमर समझ में आया कि नहीं आया? जी आ गया। नहीं नहीं, आपने बोला ना नहीं आया आपको समझ में, तो मुझे वो चीज तो बताओ जो समझ में नहीं आई। ये 1 2 3 लिखना आपको समझ में नहीं आया, या फिर ये 2 को ऐसे एरो बना के ऐसे लिखना समझ में नहीं आया, या फिर आपको ये नहीं पता था कि ये 2 कौन सी प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है और 2 10 20 आंसर आता है, आपको समझ में नहीं आया था? जी आ गया। नहीं तो आपने किस चीज को बोला कि समझ में नहीं आया? मुझे एक्सप्लेन करो ना अच्छे से। सॉरी। देखो, सबसे पहली गलती तो आपकी होती है कि इतने बार समझाने के बाद अगर किसी को समझ में नहीं आता है ना, तो उसका ध्यान क्लास पे नहीं है, उसका ध्यान इधर उधर है। कोई पास से निकल रहा है उसको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है उसको देखे जा रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, बातों की तरफ ध्यान है। इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप बहुत पीछे रह जाओगे। मैं बार बार, क्योंकि जब मैं पहली बार ही करवाता हूँ तो ही मैं 3 4 बार करवा देता हूँ, नहीं समझने का मतलब ही नहीं निकलता है। समझ में आ रही है उमर? ओके। हाँ, और मुझे वो चीज पता होनी चाहिए जो तुमको समझ में नहीं आया, जहां पर समझ में नहीं आया। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि आपने ये बोल दिया कि मुझे पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया और मैं मान लेता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं क्वेश्चन में वो हिस्सा जानना चाहता हूँ जिस हिस्से से आपको समझ में नहीं आया। समझ में आ गया। मैं सब समझ बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा, मतलब ही नहीं है नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू सबको पता चल गया कैसे निकालनी है? मेरे कुछ समझ में आया है और कुछ नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, जितना आपने ध्यान से सुना उतना आपको समझ में आया, जितना आप इधर उधर देख रहे थे उतना समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप अपनी सिस्टर से, मैम से समझ लेना, और मैं वर्कशीट भेजूंगा इसकी सब ग्रुप पे, तो वो सब सॉल्व कर देना। ठीक है, हमारी क्लास यहाँ खत्म होती है। ओके, बाय टू ऑल। Bye bye everyone. Okay.